नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन प्रतिमुख संधि का लक्षण और उसके कितने अंग हैं उनका विवेचन करेंगे। सबसे पहले प्रतिमुख संधि का लक्षण आचार्य धनंजय कर रहे हैं। लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् बिन्दुप्रयत्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदशः। उस बीज का लक्ष्य अलक्ष्यतया तस्य उस बीज का कुछ लक्ष्य दिखाई देना और अलक्ष्य कुछ दिखाई न देना, अर्थात कुछ दिखाई दे और कुछ न दिखाई देना। इस लक्ष्यालक्ष्य रूप में उद्भेदः फूट पड़ना, उद्भिन्न होना प्रतिमुखम भवेत् प्रतिमुख संधि का विषय है। और इस संधि में बिंदु नामक अर्थ प्रकृति तथा प्रयत्न अनुगमाद प्रयत्न नामक अवस्था का मिश्रण होता है। अस्य त्रयोदशः अंगानि और इसके 13 अंग होते हैं। मुख संधि में बीज बोया जाता है, उसे उचित वातावरण में पोषण मिलता है और इस पोषण के द्वारा प्रतिमुख संधि में आकर वह फूटने लगता है। किंतु जिस तरह पहले निकलता बीजांकुर कुछ अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वैसे बीज का अंकुर थोड़े अस्पष्ट रूप में प्रतिमुख संधि में उत्पन्न होता है। जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में वत्सराज व सागरिका के भावी समागम के हेतु रूप जिस अनुराग बीज को बोया गया है, उसे दूसरे अंक में सुसंगता या विदूषक जान जाते हैं, इसलिए वह कुछ प्रकट हो जाता है तथा चित्रफलक वृत्तांत के कारण वासवदत्ता के द्वारा कुछ गृहीत हो जाता है। इस प्रकार बीज के अंकुर का दृश्य और कुछ अदृश्य रूप में उद्भिन्न होना प्रतिमुख संधि है। पहले अंक में जिस बीज को डाल दिया है, जो बिंदु के रूप में प्रकटित होने वाला है, उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुख संधि के जो 13 अंग होते हैं उनका वर्णन करते हुए आचार्य धनंजय लिख रहे हैं। विलासः परिसर्पश्च विधूतं समनार्मणि नार्मद्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनं वज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि। विलास, परिसर्प, विधूत, सम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार, ये 13 इस प्रतिमुख संधि के अंग होते हैं। इन अंगों के लक्षण आचार्य धनंजय ने इस प्रकार से किए हैं। रत्यर्थेह विलासः स्यात्। सबसे पहला अंग विलास है और विलास का लक्षण करते हुए ये कह रहे हैं रत्यर्थे इहा, रति की इच्छा को ही विलासः स्यात् विलास कहते हैं। दृष्ट नष्टानुसर्पणम, जब बीज एक बार दृष्ट हो जाता है, नष्ट, और फिर वो दिखाई देकर नष्ट हो जाए और उसकी खोज की जाए तो वह खोज ही परिसर्प कहलाती है। विधूतम स्याद अरतिः, जहाँ अरति हो वहाँ विधूत नामक अंग होता है। परिहासवचो नर्मः, नर्म से तात्पर्य परिहास के वचनों से है, हंसी मजाक से है।
नर्मद्युति धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता। धृतिस्तज्जा धैर्य की स्थिति नर्मद्युति कहलाती है। प्रगमनम उत्तरा वाक् प्रगमनम, जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाए जाए वहाँ प्रगमन होता है। हितरोधो निरोधम, हित की रोक हो जाने पर निरोधन होता है। हितरोधो, हित का रोध हो जाने पर निरोधन कहलाता है। पर्युपास्तिर अनुनयः, अनुनय विनय पर्युपासन कहलाता है। पर्युपास्ति या पर्युपासन कहलाता है। पुष्पम वाक्यम विशेषवत, जहाँ विशिष्ट वाक्यों के द्वारा बीजोद्घाटन हो अथवा जहाँ पर वाक्य विशेष रूप से बीजोद्घाटन करे वह पुष्प कहलाता है। उपन्यासस्तु सोपायम, उपाय युक्त या हेतु प्रदर्शक वाक्य उपन्यास कहलाते हैं। वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, जहाँ नायक आदि के प्रति कोई पात्र प्रत्यक्ष रूप से निष्ठुर वचन का प्रयोग करे तो वह वाक्य वज्र कहलाता है। चतुर्वर्ण्योपगमम वर्ण संहार इष्यते, जहाँ चारों वर्ण चातुर्वर्ण, जहाँ चारों वर्ण एक साथ उपगमन अर्थात एक साथ एकत्रित हो वर्ण संहार इष्यते, वहाँ वर्ण संहार अंग होता है। ये हमने इस प्रतिमुख संधि के 13 अंगों के लक्षण दिए थे। धन्यवाद।